हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है अपने इस आरएस अड्डा के प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आरएस एग्जाम कब होगा ये तो आरपीएससी खुद ही नहीं बता सकती, लेकिन इतना श्योर है कि 2023 में आपको एक वैकेंसी जरूर मिल जाएगी। तो आप कहोगे अभी क्यों पढ़े सर, फिर वैकेंसी आएगी तभी पढ़ेंगे। ऐसे तो भले 10 साल दे दो, हमने दिए ही हैं, कुछ हुआ क्या। सिलेक्शन लेने के लिए फ्रेंड्स आपको कम से कम 1 से 1.5 साल डेडिकेटली देना पड़ेगा, तब जाके आप सोच सकते हो कि आप आरएस लेवल की तैयारी कर रहे हो। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कि आरएस मेंस में आखिर कितने सब्जेक्ट्स हैं और कैसे इनको अपन कवर अप कर सकते हैं और क्या-क्या कंटेंट रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आरएस मेंस में टोटल आपके कितने पेपर्स होते हैं फ्रेंड्स। 4 पेपर्स होते हैं, 4 पेपर। और इन चारों पेपर का टोटल अगर वेटेज मैं देखूं तो वो है फ्रेंड्स आपका 800 मार्क्स। और इस बार का कट ऑफ आपने देखा होगा मेंस का 314 नंबर, 314। ओह माय गॉड। देखो 314 नंबर नहीं आ सकते कि 800 में से कितने गए गुजरे हैं कि अपन। बिल्कुल मित्रों, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। आपको लग रहा है कोई 10वीं 12वीं बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि 90% आ गए हैं, 85% बन गए हैं। यहाँ ऐसा है ही नहीं, मार्किंग का सिस्टम ही अलग है। तो आखिरकार कैसे अपन इन नंबर्स को अचीव करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास में कॉपी और पेन है तो लिख कर लेकर के बैठ जाओ, और मैं जो कह रहा हूँ ये चार्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, आरएस अड्डा पर। सारे पेपर्स जितने भी हैं उनको हमने कैटेगराइज किया है और फिर हम लास्ट में कंक्लूजन भी देंगे कि कैसे इन सब्जेक्ट्स को कवर करना। तो पेपर 1 मित्रों, भाई चारों पेपर हैं, 200 नंबर का हर पेपर है, तो टोटल आपके हो गए 800 मार्क्स। अच्छी बात है। उसमें जो पहला पेपर है, पहले पेपर में 3 सेगमेंट है, यूनिट वाइज है। यूनिट 1 जो आपको दिख रहा है 70 से 75 नंबर अप्रोक्स, ये क्लासिफिकेशन किया मैंने। 75 मार्क्स में आपको मिलना है इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर एंड राजस्थान हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 25 मार्क्स की है, ये 40 है और ये आपके 10 मार्क्स का है। अभी ये मार्क्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ये फिक्स है कि पहला सेक्शन 75 नंबर का होगा। ज्यादा वेटेज जो है वो इसमें इंडियन हिस्ट्री को मिलता है। 10-10 नंबर के जो क्वेश्चन है मेंस के, वो इंडियन हिस्ट्री से आते हैं। और मित्रों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। गाने वाने सुनाऊं क्या आपको? सुनेंगे अभी। 2-3 दिन रुक जाओ, फिर अपन डेली लाइव कंडक्ट करेंगे। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि यूनिट 1 जो है वो है आपके इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री छोटा सा है, 10 नंबर का, लेकिन सिंपल सिलेबस है। दूसरा जो यूनिट 2 है 65 मार्क्स का, उसमें है तीनों इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एंड राजस्थान इकोनॉमिक्स। उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। अभी इस बार वर्ल्ड इकोनॉमी थोड़ी कम थी, इस बार 15 नंबर की थी। कुल मिला के ये 65 नंबर का है। अब उसमें आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो पेपर हुए हैं उस बेसिस पे मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया है कि इतने इतने मार्क्स के ये वेटेज इनको दिया गया। तीसरा जो यूनिट है मित्रों, वो है 60 नंबर का, ये फिक्स है। 20 मार्क्स का सोशियोलॉजी है, 20 मार्क्स का मैनेजमेंट है और 20 मार्क्स का अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। तो पहला पेपर कुल मिलाकर के 3 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में है आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन, सेकंड वाला है इको का और थर्ड वाला है सोशियो, मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। इतना आपको याद रह जाएगा, याद तो रहना नहीं है। इस चार्ट को आप क्या करना, कॉपी कर लेना, पढ़े लिखते हैं। तो ये पहले पेपर का क्लासिफिकेशन है। बहुत बढ़िया। अब आपको सर इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, आरएस बनना है तो ऐसे ही थोड़ी है, इनकी गहराई नापनी पड़ेगी सारी आपको। तो पहले पेपर में ये 3 पोर्शन थे। बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में जो यूनिट 1 है 65 मार्क्स का, वो है आपके एथिक्स का पोर्शन, यानी कि नीति शास्त्र, 65 मार्क्स। दूसरा है आपका साइंस एंड टेक, जो कि 70 मार्क्स का है, इकलौता पेपर। और तीसरे में आपका ज्योग्राफी यूनिट थर्ड में, वो आपके
इन तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी। तो ये दूसरे पेपर में आपका आ गया क्या, ज्योग्राफी का पोर्शन, आई मीन तीसरे सेक्शन में। अभी आप कहोगे सर सिलेबस क्यों डिस्कस कर रहे हो? अरे भाई साहब, जब तक आपको ये क्लियरिटी नहीं होगी ना कि सिलेबस में कौन सी चीज कहाँ किस पेपर में आप पढ़ क्या रहे हो। मैं आपसे पूछूं पब्लिक एड कहाँ, बताओ भाई। मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन आ गया रित और ऋण अंतर बताओ, कहाँ है ये? तो जब आपको पता होगा कि भाई ये एथिक्स में है, पब्लिक एड कहाँ की पेपर थर्ड में है, ये चीजें आपके एकदम माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और इस चार्ट को आप बढ़िया लिख करके अपने बेडरूम में लगा देना, रोज सुबह शाम दोपहर 10 दिन कंटिन्यू इसको आपको मेमोराइज करना, ताकि पिक्चर बन जाए कि हाँ ये सब्जेक्ट यहाँ है और इतने नंबर का है, ध्यान रहे। तो पेपर 2 की गणित आपके समझ में आ गई। पेपर 3 में चलते हैं। अगेन पेपर 3 भी आपके 200 मार्क्स का है। पहला जो यूनिट है इसके अंदर है पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी पूरा, राजस्थान पॉलिटी पूरा, और साथ में आपका इंटरनेशनल रिलेशन और साथ ही करंट अफेयर। ये मिल मिला के आपके 75 मार्क्स कवर करता है इंडियन पॉलिटी। पब्लिक एड शानदार, इकलौता पेपर है 65 मार्क्स का, और मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है और अभी अपन स्टार्ट करेंगे, उस पर मैं चर्चा करूंगा। और तीसरे में वापस 3 यूनिट है, जैसी पहले में 3 थी। स्पोर्ट्स एंड योगा है, बिहेवियर है एंड लॉ है, 20-20-20। ठीक है, तो ये तीनों पेपर का क्लासिफिकेशन है, ये भी आपके 200 नंबर का है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन मित्रों, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, उस पर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप इस क्लासिफिकेशन को आप अपने नोटबुक में लिख लें। थोड़ा मैं जलपान कर लूं, आप तब तक इसको देखो। ये चौथे पेपर का वर्गीकरण है। हरिओम राधे राधे। फोर्थ पेपर में फ्रेंड्स आपके हिंदी एंड इंग्लिश है। हिंदी 120 मार्क्स का है, इंग्लिश आपके 80 मार्क्स की। अब हिंदी में भी क्या क्या, देखिए ग्रामर की बात करोगे तो 50 मार्क्स का ग्रामर का पोर्शन है, फिर राइटिंग स्किल है और फिर ऐसे राइटिंग है। इंग्लिश में भी 20-30-30। ये जिनके इंग्लिश नहीं है वो लोग ये वाला पोर्शन तो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पिछले पेपर्स के जो ऐसे हैं, पैराग्राफ हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनको तैयार कर लेंगे तो काफी कुछ मदद मिल जाती है। हिंदी में आपकी किताब फिक्स है, आप राघव प्रकाश वाली बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, उससे बाहर कुछ जाएगा तो जाएगा, लेकिन मोस्टली आपके सब कुछ कवर हो जाता है। तो राघव प्रकाश की बुक और इधर आपके रस्तोगी वाली जो किताब है, उससे लमसम सारी चीजें आपके कवर अप हो जाती हैं। तो हिंदी इंग्लिश का भी आपके 200 मार्क्स का है। तो अभी मित्रों, पहला काम तो यही करना है कि इस पीडीएफ में जैसे मैंने क्लासिफाई किया है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। फिर दूसरा काम ये करना है कि डेली एक नियम बनाओ कि डेली एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग, जिसको भी आरएस बनना है वो अगर ये चीज नहीं कर रहा है तो भाई साहब सपने में भी मत सोचना। डेली एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप सीधा भी जाके सर्च कर सकते हैं। आरएस अड्डा करके टेलीग्राम चैनल है। और टेलीग्राम चैनल नहीं भी मिले तो आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा 9950496952। टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊंगा, तो आप वहां पर डेली एक क्वेश्चन पिक करेंगे, दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस अपन आंसर राइटिंग की भी शुरू करते हैं। अभी इस पूरी चीज में आपको समझना क्या है, मैं अभी जल्द ही यूट्यूब पर छोटे छोटे पोर्शंस आपके सामने लेके आऊंगा। बड़े वाले नहीं, पहले छोटे वाले, जब तक अपना फ्री का नोटिफिकेशन नहीं निकलता। जैसे सबसे पहले अपन स्टार्ट करें तो अपन लेंगे साहब वर्ल्ड हिस्ट्री, छोटा वाला पोर्शन। ये आपके वर्ल्ड इकोनॉमी, देन सोशियो मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, ये सब कुछ मैं यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ। इधर से अगर अपन देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इधर अपन इसमें अगर बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपके इंटरनेशनल रिलेशन, छोटा पोर्शन है। साथ ही साथ ये तीनों सेक्शन स्पोर्ट्स,
बिहेवियर एंड विधि, और हिंदी के अंदर डेली का डेली कुछ होमवर्क मैं आपको दूँगा कि आज ये विलोम शब्द याद करने हैं, आज ये आपको पर्यायवाची याद करने हैं, आज ये मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। इंग्लिश में भी डेली में सिनोनिम दे, कभी एंटोनियम दिए, कुछ रिपोर्टेड स्पीच दे दी, पैसिव वॉइस दे दिए, कभी रिपोर्ट राइटिंग कर लिया, कभी पैराग्राफ राइटिंग कर लिया। ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पर अब रेगुलरली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और मित्रों, देखिए ये एक जर्नी है। मैं कुछ लोग शायद गलत समझेंगे मेरी इस राय को, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको आरएस बनना है, तो आप प्लान बी भी अपने दिमाग में ज़रूर रखें। अगर आपके पास में बैकअप प्लान नहीं है, तो फिर आरएस बनने में थोड़ी एक टेंशन वाली बात हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि आप छोटे वाले जो एग्ज़ाम है ना अपने, जैसे वीडियो है या पटवार है, आप पहले इन एग्ज़ाम को भी फंफेड़ दो। एक बार गवर्नमेंट में आप घुस जाओ और उसके बाद में आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें आसान हो जाएँ, ठीक है? और अभी जल्द ही मैं आरएस प्री के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है ना मित्रों, मैंने 1991 का पेपर पूरा सॉल्व करवा दिया या वीडियो सॉल्यूशन पढ़ें। 1993 वाला मैंने करवा दिया। अभी मैं 1995 वाला लेके आ रहा हूँ आजकल मैं। तो ये पेपर्स आप इनका जब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, तो प्री के अंदर आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली छपते हैं, वहाँ आपकी मदद मिलेगी। तो ये वीडियो सीरीज़ जो आ रही है, इसको आप डबल स्पीड में करके सुन लेना, देख लेना, लिख लेना, जो भी आप करो, बट करना ज़रूर। तो प्री में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और बाकी प्री की स्ट्रैटेजी का वीडियो भी मैंने आपके जो है वो डाल दिया है यहाँ पर, उसको भी आप देखिए। तो जल्द ही अपन मेंस के लिए इन सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जुड़े रहें, और आपको लगता है कि कोई अच्छी चीज़ मिली है, तो चैनल को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको रूटीन आपको जो भी नोटिफ़िकेशन है वो मिल सके। बाकी मित्रों, बातें अपन करते रहेंगे, आप लोड मत लीजिए, आप तो डटे रहें बस।